जय हिंद साथियों। हम आ चुके न्यू वैकेंसी अपडेट को देख के। इस समय हम इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी आरपीएफ की वैकेंसीज़ को लेके आए हुए हैं। आप लोग को पता ही होगा कि 3 साल से ज़्यादा साल होने वाले हैं, 3.5 साल आप मान लीजिए, क्योंकि जून चल रहा है। 3.5 साल पहले इसकी वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, यानी कि बात कर लें 2018 में कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज़ आई थी। और बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर जो एसआई की वैकेंसी आई थी उसके लिए आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और एज क्राइटेरिया लास्ट ईयर कितना रखा गया था। मैं आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स में बात करने वाला हूं और इस टॉपिक पे भी बात करूंगा कि जो इस बार वैकेंसी कब तक रिलीज़ की जाएगी, यानी जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी अपडेट, न्यू वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट की अपडेट, आरपीएफ की कोई भी अपडेट सबसे पहले सब तेज आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस पे भी पता चलेगा क्या कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस सेम होता है या फिर अलग होता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन कराया जाता है कि ऑफलाइन, और माइनस मार्किंग होती है या फिर नहीं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर उजाला की न्यूज़पेपर है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएफ व कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जल्द जारी होगा भर्ती का नोटिफिकेशन। ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में और क्या दिया गया, चलिए उसको भी देख के आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएफ तथा कांस्टेबल के सब इंस्पेक्टर पदों पे रेलवे बोर्ड में जल्द होंगी भर्तियाँ प्रक्रिया शुरू करने जाए, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, यानी कि जो 50% वैकेंसीज होंगी वो फीमेल्स की रखी जाएंगी। जिसमें कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 प्लस पदों के लिए कांस्टेबल तथा एसआई के सब इंस्पेक्टर मिलाकर रहने वाला है। यानी कि बात कर लें तो 9,000 तक कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी और 9,000 ही आपके जो आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आएंगी। ये इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता कोविड की वजह से इतना देरी हो रहा है, वरना कभी भी इसकी वैकेंसी रिलीज़ की जा सकती है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की वैकेंसी कब तक रिलीज़ की गई थी और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी थी, और इस बार सिलेबस क्या रखा जाएगा, और इस बार एज भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के उस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। चलिए अब सिलेबस और एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई के सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं। 2018 को ये वैकेंसी रिलीज़ की गई थी और 2021 चल रहा है, 2021 का जून चल रहा है, तो समझ लीजिए कि 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल में ये वैकेंसी अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है, और कब तक रिलीज़ की जाएगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं, लास्ट ईयर 9,739 पोस्ट रखे गए थे कांस्टेबल तथा एसआई के लिए। तो इस बार वैकेंसी हो सकता है रिलीज़ ज़्यादा कर दी जाए, इसीलिए ये सब कुछ रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट दोनों की ये पोस्ट 9,739 रखी गई थी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको जूम करके दिखा देते हैं। एप्लीकेशन डेट भी आप देख सकते हैं 1 जून। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये जून के लास्ट तक वैकेंसी रिलीज हो जाएगी और या फिर जुलाई के लास्ट वीक में, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी रिलीज की गई थी 1 जून 2018 को की गई थी। तो हो सकता है इस बार भी लास्ट ईयर की जो वैकेंसी है, यानी जो इस बार की वैकेंसी है, लास्ट जून तक रिलीज़ की जाए या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक रिलीज़ कर दी जाए। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, इसका एग्जाम भी देख सकते हैं 2 फरवरी 2019 को कराया गया था और इसका रिजल्ट भी 2019 में लास्ट फरवरी में आ गया था। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की भी बहुत स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर फीस कितनी लगेगी। तो जनरल ओबीसी को 500 रुपये और 400 रुपये आप लोग के वापस आ जाएंगे। SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स के लिए 250 रुपये आप लोग को पे करने होंगे। बात कर लेते हैं जो एज सबसे ज़्यादा मेन काउंट होने वाली है, वो एज कब से काउंट होगी। और कांस्टेबल की आप देख सकते हैं 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए, और इसके लिए हाई स्कूल आप लोगों के लिए पास होना पड़ेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती भरना चाहते हैं, यानी पद उसके लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यानी कि कांस्टेबल के लिए 10 पास और एसआई के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एज रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3 साल के लिए ओबीसी को और SC ST को 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अब बात कर लेते एज कब से काउंट होगी, क्या एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा सभी कैंडिडेट्स को। अगर एज रजिस्ट्रेशन मिलता है, अगर नहीं मिला
तो ये इस डेट से बस यहाँ पे 2018 की जगह 2021 काउंट हो जाएगी। सर मुझे समझ नहीं आया, तो ऐसे समझ में आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 01/07/2021। अगर एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, अगर एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो ये डेट कैलकुलेट होगी। अगर मिलता है तो कब तक कैलकुलेट होगी? 01/01/2021। यानी कि इसमें अगर एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो 1 जुलाई से काउंट होगी आपकी एज। अगर मिल जाता है तो 1 जनवरी से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। कांस्टेबल की 8619 थी और सब इंस्पेक्टर की 1120 रखी गई थी। और इस बार की पोस्ट कितनी रहने वाली है? तो 9000 के अप्रॉक्सीमेट कांस्टेबल की और 9000 के अप्रॉक्सीमेट ही एसआई की वैकेंसी रखने वाली है, क्योंकि लास्ट 3.5 साल से इसकी कोई भी वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है। और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना, और चैनल पर पहले विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी अपडेट, न्यू वैकेंसी अपडेट की सबसे पहले आपको हमारी यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। बात कर रहे थे फिजिकल की, इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट देख सकते हैं 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। SC/ST की बात कर लें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसके लिए चेस्ट बात कर लेते हैं तो 76 से 72 के बीच में आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट फीमेल का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। SC/ST की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें कांस्टेबल की लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। ये कांस्टेबल की मैं बता रहा हूँ, कांस्टेबल कितनी लॉन्ग जंप मांगी गई है। मेल कैंडिडेट्स की 14 फीट रखी गई है, हाई जंप 4 फीट रखी गई है, रनिंग 1600 मीटर रखी गई है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर पता हो जाए कि आपको कितनी लॉन्ग जंप और हाई जंप रखी गई है। फीमेल्स की देख सकते हैं, फीमेल्स की 9 फीट रखी गई है, हाई जंप 3 फीट रखी जाएगी और रनिंग जो होगी 800 मीटर विद इन 3 मिनट और 40 सेकंड में क्लियर करनी होगी। ये मैं कांस्टेबल की अभी मैं बता रहा था। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्या क्या रखा गया है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट में लॉन्ग जंप 12 फीट है, यानी कि इसमें 14 फीट थी और इसमें 2 फीट का कम किया गया है, क्योंकि एसआई की जो पोस्ट होती है वो ऑफिसर वर्क पोस्ट होती है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच रखी गई, जबकि इसमें 4 फीट रखी गई थी। बात कर लें फीमेल्स की रनिंग की, तो रनिंग आप देख सकते हैं 1600 विद इन 6 मिनट 30 सेकंड में रखी जाएगी, आपको क्लियर करनी होगी। जबकि कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करनी थी। इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम दिया गया है, क्योंकि ये ऑफिसर वर्क है और वो कांस्टेबल वर्क है। यानी फीमेल्स की बात करें फीमेल एसआई के लिए तो 9 फीट रखी गई है, इसमें भी 9 फीट थी। हाई जंप इसमें भी 3 फीट थी, इसमें भी फीट थी। लेकिन इसमें रनिंग के लिए इसमें 20 सेकंड ज़्यादा दिए गए हैं। इसमें 800 मीटर 4 मिनट दिए गए थे, उसमें 800 मीटर कांस्टेबल में सेकंड दिए गए थे। कोई अगर फीमेल्स इसकी वैकेंसी चाहती हो क्लियर करने के लिए तो अभी से रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप आपकी स्टार्ट कर दीजिए। बात कर लेते हैं, पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और लास्ट में आपका मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अब सिलेबस की भी बात कर लेते। चलिए हम इसका हिंदी में आपका सिलेबस डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इस लिंक पर क्लिक करके हम इसके सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम अलाउ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने CBT यानी हिंदी का सिलेबस डाउनलोड कर लिया हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए सारी भाषाएं जो भी आपकी हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आपकी होती, पंजाबी, सभी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तब आपको क्लियर दिखाई देगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग है। यानी कि अगर आप तीन क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक राइट आंसर है वो कट कर दिया जाएगा, और उत्तर अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी आपकी माइनस मार्किंग और कुछ भी काटा नहीं जाएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। तो टोटल प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं 120 रखी जाती है और टाइम देख सकते हैं 90 मिनट आपको
मिलने वाला है। यहाँ पे 35% जनरल वालों को लाना ही होता है। 120 क्वेश्चन का 35% निकाल लीजिए तो समझ जाइए कि आपकी इतनी कट ऑफ से आपको इतने नंबर कट ऑफ में लाने ही होंगे। और 30% SC ST के लिए रखा जाता है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं 50 नंबर की सामान्य ज्ञान आती है। अंकगणित की बात कर लें जो प्रॉफिट लॉस और आपका टाइम एंड वर्क और बोट एंड स्टीम जो कि 35 नंबर की आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और नंबर सिस्टम, यही सब आते हैं। और थर्ड बात कर लें तो समान बुद्धि यानी कि तर्क यानी रीजनिंग आपकी 35 अंक की आती है। यानी कि 50 नंबर की आपकी GS, 35 नंबर की आपकी मैथ और 35 नंबर की रीजनिंग आपकी आती है। अगर आपके कोई भी डाउट हो इस वैकेंसीज़ को लेके तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी आपके डाउट हो सिलेबस को लेके, इस वैकेंसीज़ को लेके, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।